हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल कोड ब्लॉक में। और जावा 8 न्यू फीचर्स की इस सीरीज का ये सबसे पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होता है, और हम प्रोग्राम भी बना के देखेंगे और रन करके देखेंगे। तो चलिए जानते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में। तो अगर डिफ़ॉल्ट मेथड की बात करूं तो जावा 8 में नया फीचर आया है। तो इसकी मदद से हम इंटरफेस के अंदर मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। जावा 8 के पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हम इंटरफेस के अंदर मेथड को डिफाइन कर सकें। केवल और केवल हम इंटरफेस के अंदर मेथड को डिक्लेयर कर सकते थे, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते थे, और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता था चाइल्ड क्लास में। लेकिन अब जावा 8 के अंदर हम मेथड को डिफाइन भी कर सकते हैं डिफॉल्ट कीवर्ड की मदद से। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, methods which are defined inside the interface and tagged with default are known as default methods. These methods are non abstract method. तो कोई भी मेथड जो डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ डिफाइन किया गया हो इंटरफेस के अंदर, उसको हम डिफॉल्ट मेथड बोलेंगे। और ये मेथड जो है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, क्योंकि हम इनको डिफाइन ही यहीं पे करते हैं। अब बेसिकली अगर इससे यूज देखा जाए कि मेथड डिफॉल्ट मेथड का यूज क्या है, तो डिफॉल्ट मेथड का यूज बेसिकली ये है कि किसी भी चीज को डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है इंटरफेस के अंदर ही डिफॉल्ट मेथड की मदद से। तो अगर हमें कोई भी मेथड डिफाइन करना है इंटरफेस के अंदर, तो उसकी शर्त सिर्फ ये है कि हमें डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और उस मेथड को एज ए डिफॉल्ट मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम मेथड को डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसको कॉल भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको बना के देखते हैं प्रोग्राम के अंदर कि डिफॉल्ट मेथड को कैसे बनाते हैं और कैसे फिर उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे एक डेमो क्लास बनी हुई है और मेन प्रोग्राम। यहाँ पे मैं एक इंटरफेस सबसे पहले डिफाइन करता हूँ, सेबल, और इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ, डिफाइन करता हूँ और उसको एज ए डिफॉल्ट मेथड बनाऊंगा। तो एक इंटरफेस के अंदर मेथड को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करना है। तो ये मेथड बन जाएगा आपका डिफॉल्ट मेथड। और एक नॉर्मल मेथड भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और इसको हम एक और क्लास बनाते हैं जिसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस इंटरफेस को। तो यहाँ पे हमें इस क्लास के अंदर जब हम सेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। डिफॉल्ट को हम चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन उसको हमने दे रखा है विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट मेथड की मदद से। तो हमें केवल और केवल सेम और को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स किया है सेबल को डिफॉल्ट मेथड क्लास के अंदर, और इम्प्लीमेंट्स कर दिया है सेम और को, और एक डिफॉल्ट मेथड ऊपर बना ही है इंटरफेस के अंदर। अब इसको हम कॉल करके देखते हैं। तो अब हम मेन प्रोग्राम में एक सेबल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे और रेफरेंस असाइन करेंगे डिफॉल्ट मेथड क्लास का, जिसने सेबल को इम्प्लीमेंट्स किया है। और अब हम दोनों मेथड को कॉल करेंगे, डिफॉल्ट को भी और उसको जो इम्प्लीमेंट्स किया है हमने डिफॉल्ट मेथड क्लास के अंदर। तो s डॉट से, ये मेथड कहाँ पे डिफाइन है? ये है इंटरफेस के अंदर एज ए डिफॉल्ट मेथड जो है डिफाइन है ये, और इसको हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। अभी रन करके भी देखेंगे। और इसके बाद हम कॉल करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है चाइल्ड क्लास में, डिफॉल्ट मेथड क्लास में, s डॉट से मोर को। तो दोनों मेथड हमने कॉल कर लिए, डिफॉल्ट भी कॉल किया है जो इंटरफेस के अंदर डिफाइन है से, और एब्स्ट्रैक्ट वाला भी कॉल किया है जिसको हमने डिफाइन किया है डिफॉल्ट मेथड क्लास के अंदर। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो ये देखिए रन हो चुका है, और सबसे पहले कॉल हुआ है आपका से मेथड, जिसमें हमने प्रिंट करवाया था डिफॉल्ट मेथड, जो कि इंटरफेस के अंदर डिफाइन है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यहाँ पे कॉल हो गया है
और उसके बाद सेकंड जो कॉल हुआ है वो हुआ है सेम और, जिसमें हमने प्रिंट करवाया था सेम और मेथड कॉल्ड। तो इस तरह से हम डिफॉल्ट मेथड को बना सकते हैं, यानी कि इंटरफेस के अंदर हम मेथड को डिफाइन कर सकते हैं डिफॉल्ट कीवर्ड की मदद से और उसको कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डिफॉल्ट मेथड क्या होता है और एक इंटरफेस के अंदर हम मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।